ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी वस्तु हैं जो गर्भवती स्त्री के देखिए 1 से 3 महीने तक बहुत अधिक नाजुक होते हैं, उसमें मिसकैरेज का खतरा बढ़ता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको अवॉइड करना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी सावधानी के साथ आप उनको खा सकती हैं। दोस्तों, आज हम संपूर्ण आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किन वस्तु को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और कुछ वस्तुओं को आप सावधानी के साथ ले सकते हैं, उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं। इन 3 महीनों में मिसकैरेज का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है और बहुत से लोग देखिए खाने पीने की वस्तु तो बताते हैं कि ये खाना चाहिए, इसमें बहुत अधिक पौष्टिक होता है, परंतु इन चीज़ों को नहीं बताते जिनसे मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, या किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और विशेष रूप से अगर आपका देखिए 1 या 2 बार मिसकैरेज हो चुका है तो आपको सबसे ज़्यादा अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के 3 महीने खासकर इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और कुछ चीज़ों का तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इनमें सबसे पहले है देखिए कच्चा पपीता। दोस्तों, वैसे तो देखिए जो पका हुआ पपीता होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद बताया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो कच्चा पपीता होता है या पका जो पपीता होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है गर्भवती स्त्री के लिए, उसके भ्रूण के लिए, क्योंकि वो भ्रूण के विकास में यानी बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। कच्चा पपीता या पका पपीता बहुत ही हानिकारक माना गया है गर्भवती स्त्री के लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए। वो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है या पका होता है जो पपीता, उसमें देखिए लैक्टस, पेपेन और पेप्सिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करता है और प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए या फिर मिसकैरेज के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी वस्तु है दोस्तों पाइनएप्पल, यानी अनानास में ऐसे केमिकल यानी ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है मिसकैरेज के लिए, गर्भपात के लिए, तो इसको भी आपको बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इसमें बहुत अधिक पौष्टिक आहार पाए जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसमें जो केमिकल पाया जाता है वो मिसकैरेज का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अनानास का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ख़ासकर 3 महीने तक तो इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा है कच्चा दूध। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी में देखिए दूध को बहुत अधिक कैल्शियम होता है, बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है, परंतु देखिए जो कच्चा दूध होता है, बिना उबला हुआ दूध, उसमें देखिए बहुत से बैक्टीरिया और रोगाणु होते हैं जो कि गर्भवती महिला और उसके भ्रूण के लिए हानिकारक माना जाता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को कभी भी कच्चा और बिना उबला हुआ दूध नहीं पीना चाहिए, हमेशा दूध को उबाल कर ही पीना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें देखिए मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मछली में एक मरकरी पाया जाता है, मरकरी नामक केमिकल पाया जाता है जो कि बच्चे के विकास में रुकावट डालता है और जो कि उसके बच्चे के दिमाग को कमज़ोर करता है, किडनी को कमज़ोर करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको विशेष रूप से मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, मछली के अलावा भी दोस्तों जो सी फूड होते हैं, यानी जो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनको जो खाते हैं, उनसे भी देखिए अधिक मात्रा में गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ही हानिकारक ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि उल्टी का, दस्त का खतरा बढ़ जाता है, फूड पॉइजनिंग के कारण बनते हैं। तो इसीलिए आपको गर्भवती हैं तो इस दौरान और शुरुआती महीनों में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। सी फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिश का, सी फूड का, इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे कच्चा अंडा होता है या अधपका अंडा होता है, ऐसे ही कच्चा मांस होता है या अधपका मांस, इसमें भी देखिए ऐसे कई केमिकल पाए जाते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं और आपके गर्भ के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है, आपके होने वाले शिशु के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इस दौरान वैसे भी देखिए
जो गर्भवती स्त्री होती है काफ़ी कमज़ोरी होती है, वोमिटिंग, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन चीज़ों का सेवन करने से वो खतरे आपके बढ़ जाते हैं फूड पॉइजनिंग के। इसीलिए इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए। विशेष रूप से जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों कई चीज़ें हैं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। सौंफ हो गई, तिल हो गया, मेथी दाने के बीज हो गए, क्योंकि ये बहुत अधिक गर्मी करते हैं तो इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी देखिए जो गर्भवती स्त्री हैं, अगर कोई लेडी इन चीज़ों का सेवन करती है जैसे शराब, स्मोकिंग, सिगरेट का, तो इन चीज़ों का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में देखिए निकोटीन होता है जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यानी मतलब बच्चे के विकास को रोकता है, जो जिसके कारण बच्चा अपाहिज या अपंग इस तरह के होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से शुरुआती महीनों में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ सावधानियां रखकर आपको जैसे खा सकती हैं, जैसे अदरक। देखिए अदरक का सेवन आपको 1 ग्राम का ही प्रयोग करना चाहिए पूरे दिन में या हफ्ते में। और कॉफ़ी में भी देखिए कॉफ़ी, चाय में कैफ़ीन काफ़ी मात्रा में होती है, तो आप केवल पूरे दिन में 1 कप का मतलब कॉफ़ी का सेवन कर सकती हैं। इसी तरह से दोस्तों कई सब्जियां भी होती हैं जिनका प्रयोग आपको कम करना चाहिए, जिसमें कटहल हो गया, बैंगन हो गया, ये आप 1 हफ्ते में 1 बार इसका सेवन कर सकती हैं। दोस्तों ये इस तरह की जो सब्जियां होती हैं इनको देखिए पचाने में काफ़ी अधिक मतलब मेहनत लगती है, और गर्भवती महिला को देखिए अपचन की मतलब उल्टी के, दस्त की, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन सब्जियों का, इन वस्तुओं का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान कम करना चाहिए, जिससे कि आपका जो होने वाला बच्चा है स्वस्थ और हेल्दी हो सके। तो दोस्तों इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको एक हेल्दी और स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से जिन भी बहनों के देखिए गर्भपात होता है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, तो उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती 3 महीनों से लेकर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।